Today's topic is trend analysis in study of financial statement. It is another technique for analyzing and interpretation of financial statement. अगर आप देखो तो यहाँ पर हमको मोर देन 3 इयर्स या 3 इयर्स का डेटा दिया होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस जो होता है दैट इज़ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन द अदर टेक्निक्स। अब ट्रेंड एनालिसिस में हम करते क्या है, तो अगर आप देखो तो इन दिस केस दे विल गिव द सेवरल ईयर्स। फर्स्ट ईयर कंसीडर एज द बेस ईयर, फर्स्ट ईयर को हम लोग बेस ईयर लेते हैं एंड द ऑल द फिगर्स ऑफ बेस ईयर आर कंसीडर एज 100 and the figures of subsequent years are expressed as a percentage of base year। तो फर्स्ट ईयर तो 100 हो गया और बाकी के ईयर को हम लोग फर्स्ट ईयर के साथ ही कंपेयर करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं। इसमें पूरा ईयर फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा बेस ईयर होता है। तो हम लोग एक सम करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मेट बनाएंगे, अगर इनकम स्टेटमेंट होगा तो नेट सेल से चालू करेंगे और नेट प्रॉफिट तक आएंगे, और बैलेंस शीट होगा तो सोर्सेस ऑफ फंड जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेट फंड एम्प्लॉयड, फिर सेक्शन सेकंड आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर होगा नेट एसेट्स ओन्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने रूलिंग करके रखा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स रुपीज़ का कॉलम और रुपीज़ इन परसेंटेज का कॉलम, जिसके अंदर 93 इज़ द वेरी फर्स्ट ईयर, तो उसको हम लोग कहेंगे बेस ईयर। तो एक सम मैंने बनाया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का, आप लोग देख लीजिए, और ये सम को चाहे तो आप इस क्लिप को थोड़ी देर के लिए पॉज करके अपने बुक में लिख सकते हैं। तो नेट सेल्स दिया हुआ है 700, 840 और 980। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट ऊपर लिख दिया ट्रेंड एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 93, 94, 95। तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रुपीज़ का कॉलम है और एक ये सब परसेंटेज का कॉलम है, इसमें 93 को हमने बेस ईयर बताया। तो सबसे पहला आएगा नेट सेल्स 700 है, 840 है और 980 है। नंबर 2 दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 560, 616 और 770 है। तो यहाँ पर 1 में से 2 गया तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1 माइनस 2, तो 700 माइनस 560 140, 840 माइनस 616 224 और 980 माइनस 770 ये हो गया 210। उसके बाद 4 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे 84 दिया हुआ है, 105 है और 147 है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ये हो गया आपका 56 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 224 में से 105 गया 119, 210 में से 147 गया तो 63। उसके बाद दिया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 3 माइनस 4 करके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 10, 12 और 5 है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 6, 6, 12 है। तो अब ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, तो 5 प्लस 6 माइनस 7। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, तो नेट प्रॉफिट आ गया।
तो 56 प्लस 10 माइनस 6 ये हो गया 60। 119 माइनस 12 सॉरी 119 प्लस 12 माइनस 6 किया ये हो गया 125। 63 प्लस 5 माइनस 12 किया तो 56। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले आपका फॉर्मेट। अब इसमें ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से करते हैं, तो फर्स्ट ईयर विल बी द बेस ईयर, तो उसको हम लोग 100 ही लेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट ईयर। मतलब 840 डिवाइड बाय 700 इंटू परसेंटेज, 616 डिवाइड बाय 160, 560 इंटू 100 या परसेंटेज का बटन दबा सकते हैं आप लोग। 224 डिवाइड बाय 140 परसेंटेज का बटन दबा सकते हैं। 840 डिवाइड बाय 700 120, 616 डिवाइड बाय 560 110, 224 डिवाइड बाय 140 1.60 सॉरी 160, 105 डिवाइड बाय 84 125, 119 डिवाइड बाय 56 212.5, 12 डिवाइड बाय 10 120, 6 डिवाइड बाय 6 को 100 ही होगा। 225 डिवाइड बाय 60, 125 डिवाइड बाय 60 ये हो गया आपका 208.33। अब थर्ड ईयर डिवाइड बाय अगेन फर्स्ट ईयर होगा, तो 980 डिवाइड बाय 700 परसेंटेज से 140 हो गया। 770 डिवाइड बाय 560 परसेंटेज 137.5। तो इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। 210 डिवाइड बाय 140 150, 147 डिवाइड बाय 84 175, 63 डिवाइड बाय 56 112.5, 5 डिवाइड बाय 10 50, 12 डिवाइड बाय 6 200, और उसके बाद में 56 डिवाइड बाय 60 93.33। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ट्रेंड परसेंटेज तैयार हुआ। अब इसके अंदर बाय चांस आपको मिसिंग ट्रेंड आए तो कैसा आ सकता है, तो जैसे मैं बताता हूँ कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर 700 दिया हुआ है, 840 980 नहीं दिया, लेकिन ये परसेंटेज दिया हुआ है इस तरह से। तो आप ये दो फिगर कैसे निकालोगे, तो 700 इंटू 120% कीजिए, तो 700 इंटू 120% तो 840 आ गया। 700 इंटू 140 कीजिए, ये आ गया आपका 980। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर समझो एग्जांपल के लिए आपको ए फिगर नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसा करोगे, तो 770 और 137.5 है, तो 770 अपॉन 137.5 करके इंटू 100 करोगे, तो 770 अपॉन 137.5 इंटू 100 करेंगे, तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा 560। ठीक है, और ये तो आपका 100 हो गया। प्लस अगर अभी ए कैसा निकलेगा, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं, तो आपके पास ए डिफरेंस है, 840 और 224 का डिफरेंस आप लोग कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये 616। ठीक है, तो इस तरह से आप मिसिंग निकाल सकते हैं। 616 डिवाइड बाय 560 किया तो आपका हो गया 110। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर समझो ये मिसिंग है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुआ है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होके आया, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो 60 प्लस 6 और माइनस 56 कीजिए आप,
60 + 6 -56 कीजिए तो ये 10 हो गया। 125 + 6 -119 12 हो गया। 56 + 12 -63 हो गया तो ये आपका 5 हो गया। अब परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। 100 हो गया आपका, 12 डिवाइड बाय 10% हो गया 120, और 5 डिवाइड बाय 10 हुआ तो आपका होगा ये 50%। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग ने मिसिंग निकाला आपने देखा, और थोड़ा सा समझना तो समझ लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास ये फिगर नहीं दिया हुआ है और ये भी फिगर नहीं दिया हुआ है, तो कैसा करेंगे? तो 560 का 110% निकालो, ये हो गया आपका 616, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 224, और 224 डिवाइड बाय 140 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो परसेंटेज 160। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट। ऐसे जब बैलेंस शीट दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को वर्टिकली परफॉर्म कर लेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और वो हो जाने के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर को बेस ईयर लेंगे और फिर सेकेंड, थर्ड या सब्सिक्वेंट ईयर को फर्स्ट ईयर के साथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था आपका ट्रेंड एनालिसिस। तो हमने देखा कि स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को सबसे पहला एक सिंपल सम आता है इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर सेकंड टाइप देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट आता है। फिर थर्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट, और अभी फोर्थ देखा हमने ट्रेंड एनालिसिस। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हुआ। ध्यान से आप कीजिए, कोई डाउट हुआ तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9820987051 सॉरी 9820987051। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।